नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आईपीसी को कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो एआईबी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, विच सेक्शन प्रोवाइड्स डिफिनीशन ऑफ सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। पहला ऑप्शन है सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 14। दोस्तों, इसका सही जवाब है सेक्शन 14। अगला प्रश्न, विच सेक्शन प्रोवाइड्स डिफिनीशन ऑफ जज। ऑप्शन है इसके सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22। जज की डिफिनीशन किस सेक्शन में प्रोवाइड है? तो इसका सही जवाब है सेक्शन 19। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। विच सेक्शन प्रोवाइड्स डिफिनीशन ऑफ wrongful गेन। ऑप्शन ए सेक्शन 22, ऑप्शन बी सेक्शन 23, ऑप्शन सी सेक्शन 24, ऑप्शन डी सेक्शन 25। रॉन्गफुल गेन की परिभाषा किस सेक्शन में दी हुई है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेक्शन 23। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस दोनों की डिफिनेशन इसी सेक्शन में मिलेगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। An officer of the court of justice being ordered by that court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be by arrest Z, A has committed no offence, in which section this illustration is given? ए एक ऑफिसर होता है कोर्ट ऑफ जस्टिस का। कोर्ट के द्वारा आदेश मिलता है वाई को अरेस्ट करने का। इंक्वायरी करने के बाद उसे ऐसा विश्वास होता है कि वाई जो है जेड ही है, यानी जेड को वह वाई समझता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। उसने कोई अपराध कार्य नहीं किया। यह इलस्ट्रेशन किस सेक्शन में दिया हुआ है? इसके ऑप्शन है सेक्शन 76, सेक्शन 77, सेक्शन 78, सेक्शन 79। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेक्शन 76। अगला प्रश्न, which section provides that nothing is an offense which is done by a person justified by mistake of fact, believing himself justified by law in good faith? इसके ऑप्शन है सेक्शन 78, सेक्शन 79, सेक्शन 80, सेक्शन 93। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेक्शन 79। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द केस ऑफ आर वर्सेस डेली एंड स्टीफेंस रिलेटेड विद। आर वर्सेस डेडली एंड स्टीफन जो केस है वो किस सेक्शन से रिलेटेड है? आज के ऑप्शन है सेक्शन 81, सेक्शन 82, सेक्शन 83 या फिर सेक्शन 84।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेक्शन 81, यानी नेसेसिटी से ये रिलेटेड एक केस है, एक लीडिंग केस है ये। अगले प्रश्न, मैकनॉटन्स केस इज रिलेटेड विद ऑप्शन ए इंसैनिटी, ऑप्शन बी इंटॉक्सिकेशन, ऑप्शन सी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, ऑप्शन डी एक्सीडेंट। मैकनॉटन का केस एक फेमस केस है या किससे रिलेटेड है? इसका सही जवाब है दोस्तों इंसैनिटी, ऑप्शन ए। सेक्शन 84 इंसैनिटी के लिए प्रोविजन करता है। अगला प्रश्न, वासुदेव वर्सेज स्टेट ऑफ पेप्सू इज रिलेटेड विद, बहुत ही फेमस केस है या किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए मेंसरिया, ऑप्शन बी नेसेसिटी, ऑप्शन सी इंसैनिटी, ऑप्शन डी इंटॉक्सिकेशन। तो यह फेमस केस है इंटॉक्सिकेशन से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इन एवरी स्टेट्यूट्स mens rea is to be implied unless the contrary is shown. This view was expressed in option A Shiraz versus D. Rutgen, option B R versus Dudley and Stephen, C Harding versus Price, option D R versus Prince। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए Shiraz versus D. Rutgen। अगला प्रश्न, in which case the Supreme Court has struck down section 303 of the IPC as unconstitutional। किस केस में सेक्शन 303 आईपीसी का अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था? ऑप्शन ए मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन बी बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन सी संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, या फिर ऑप्शन डी मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अगला प्रश्न, assault in order to outrage the modesty of a woman is punishable। ऑप्शन ए सेक्शन 363, ऑप्शन बी सेक्शन 509, सेक्शन 511, सेक्शन 354। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 354 आईपीसी, आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन। अगला प्रश्न, A commits theft on the property in the possession of B while committing this theft he has a loaded pistol under his garment kept for the purpose of hurting B in case B should resist। ए एक बी के पोजेशन में प्रॉपर्टी है, उस पर थेफ्ट करने जाता है, चोरी करने जाता है।
और चोरी करते समय वह एक लोडेड पिस्टल लेके जाता है। इस उद्देश्य कि बी अगर विरोध करेगा तो उसको वो हर्ट करने के उद्देश्य से ले जाता है। द ऑफेंस कमिटेड बाय ए इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? ऑप्शन ए सेक्शन 382, ऑप्शन बी सेक्शन 379, ऑप्शन सी सेक्शन 390, ऑप्शन डी 381। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 382। अगला प्रश्न, a police officer tortures B in order to induce B to confess that he committed a crime under which section of the IPC the police officer is guilty of an offense? ऑप्शन ए सेक्शन 325, ऑप्शन बी सेक्शन 326, ऑप्शन सी सेक्शन 328, ऑप्शन डी सेक्शन 330। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी सेक्शन 330। अगला प्रश्न, A picked up revolver and believing it to be loaded, pulled the trigger with the criminal intention of shooting B dead. Fortunately, the revolver was not loaded and B escaped unhurt. A has committed the offense of। A एक रिवॉल्वर उठाता है लोडेड समझकर, उसका ट्रिगर दबाता है बी को शूट करने के इरादे से, उसे जान से मारने के इरादे से। सौभाग्य से वह रिवॉल्वर लोडेड नहीं होता है और बी बच जाता है। ए ने कौन सा ऑफेंस किया है? ऑप्शन ए मर्डर, ऑप्शन बी अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑप्शन सी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, या फिर नो ऑफेंस, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों? ऑप्शन बी अटेम्प्ट टू मर्डर। अगला प्रश्न, disclosure of the identity of a victim of rape is punishable under which section of IPC? किसी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना एक दंडनीय अपराध है। किस सेक्शन में यह दिया हुआ है? ऑप्शन ए सेक्शन 228, ऑप्शन बी सेक्शन 228 ए, ऑप्शन सी सेक्शन 376 ए, ऑप्शन डी सेक्शन 326 ए। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 228 ए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।